Hello बच्चों, let's read the question. Question says the following relations are defined on the set of real numbers a or b if a minus b greater than 0. Find whether these relations are reflexive, symmetric और transitive. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो इसका की कॉन्सेप्ट है तो कोई रिलेशन जो है आर डिफाइन है सेट ए से ए पर, तो हम उसको रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। कब रिफ्लेक्सिव बोलते हैं? व्हेन फॉर एवरी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू सेट ए, सभी एलिमेंट के लिए ए रिलेटेड हो खुद से, देन हम उसको क्या बोलते हैं, उस रिलेशन आर को बोलते हैं रिफ्लेक्सिव है। एंड सिमेट्रिक बोलते हैं, सिमेट्रिक इफ ए रिलेटेड है बी से, देन बी भी ए से रिलेटेड होना चाहिए। एंड ट्रांजिटिव बोलते हैं व्हेन इफ ए रिलेटेड है बी से एंड बी रिलेटेड है सी से, देन जो ए रिलेटेड होना चाहिए सी से, मतलब ए बी से, जो बी है सी से, तो ए सी से रिलेटेड होना चाहिए। नाउ हमें इस क्वेश्चन में चेक ये करना है कि ए रिलेटेड बी से है इफ ए माइनस बी ग्रेटर देन 0 है, तो हमें चेक ये करना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ये रिलेशन है या नहीं है। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं। तो रिफ्लेक्सिव, नाउ रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, खुद से रिलेटेड होना चाहिए। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ए माइनस बी ग्रेटर देन 0 है, तो तब हम बोल रहे हैं, तब ये इम्प्लाइज कर रहा है कि ए रिलेटेड है बी से। तो ए को ए से रिलेटेड होने के लिए क्या होना चाहिए, ए माइनस ए। अब ए माइनस ए इक्वल टू 0 होता है, और हमें अगर इसको चेक करना था कि ए खुद से रिलेटेड है, तो इसके लिए क्या होता कि ए माइनस ए ग्रेटर देन 0 आना चाहिए था। पर ये तो एक रिलेटेड होने के लिए, बट यहाँ पर क्या आ रहा है, ए माइनस ए इक्वल टू 0 आ रहा है, पर ये इस कंडीशन को, जो रिलेशन है, इसको सेटिफाइज नहीं कर रहा है, इस रिलेशन को। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए रिलेटेड नहीं है ए से। सो ये क्या इम्प्लाइज करता है कि रिलेशन आर है इज नॉट रिफ्लेक्सिव। नाउ हम सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं। तो सिमेट्रिक 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 के लिए क्या होगा कि अगर ए बी से रिलेटेड है तो बी ए से रिलेटेड होना चाहिए। इफ ए रिलेटेड टू बी है, तो इसका मतलब क्या होगा, ए माइनस बी ग्रेटर देन 0 होगा। और तो माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो बी माइनस ए हो जाएगा, जो कि लेस देन 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या इम्प्लाइज करता है, ये इम्प्लाइज करता है कि ए जो बी है वो रिलेटेड नहीं है ए से। सो इसका मतलब क्या हो गया कि आर जो है सिमेट्रिक भी नहीं है, तो आर इज नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव भी चेक कर लेते हैं हम। तो ट्रांजिटिव 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 क्या होता है, इफ ए रिलेटेड टू बी है एंड बी रिलेटेड टू सी है, देन ए रिलेटेड टू सी आना चाहिए। तो हम इसको प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, ए रिलेटेड टू बी है तो ए माइनस बी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, एंड बी माइनस सी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अगर इन दोनों को, इनइक्वालिटी को हम ऐड कर दें तो क्या होगा, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। यहाँ से बी घटेगा और ये हो जाएगा ए माइनस सी ग्रेटर देन 0। और इसका मतलब क्या हो गया, ये इनइक्वालिटी, इसका मतलब ए रिलेटेड हो गया बी सी से, सो ये ट्रांजिटिव हो गया। सो ये क्या इम्प्लाइज करता है कि रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव। हमें इस क्वेश्चन में यही फाइंड करना था कि ये जो है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो फाइनल आंसर इज R is not reflexive, R is not symmetric, but R is
transitive. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.